Good morning, children. In last class we were discussing our community life, unity in diversity. ठीक है, इसमें हम लोगों ने community life पढ़ा था that man is a social animal. Okay, वो बिना community का, बिना लोगों के नहीं रह सकता. ठीक है, okay, ये हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कम्युनिटी लाइफ में क्या क्या कीज़ इंपॉर्टेंट हैं. द फैमिली, द स्कूल, ओके, द नेबरहुड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, हम लोग लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो लेट्स बिगिन विद इट. ओके, सो एक बार इसका रिकैप कर लेती हूँ. अर्ली मैन यूज टू ऑल हिज जॉब्स हिमसेल्फ. अच्छा, हमने ये डिस्कस किया था कि अर्ली मैन जो थे वो अपना सारा काम खुद से कर लेते थे. ठीक है, उनको हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बिकॉज काम ही क्या था उनके पास. यस ना, ओनली हंटिंग वॉज द जॉब. ऑलराइट, When he started leading a settled life, लेकिन जब उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट किया, एक जगह रहने लगे, फूड प्रोड्यूसर बने, तो उनके जॉब्स जो है वो बढ़ गए. दिस डेवलप्ड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. इसमें क्या किया उन्होंने कि डिवीजन ऑफ लेबर किया, मीन्स लेबर को बांट दिया लोगों में. यस, okay, division of labor means that the main process of production is split into many simple parts and each part is taken by different workers who are specialized in the production of that specific part. I had told you that काम को division में बांट के जो जिस काम के लायक है उसको वो चीज़ दे करके और उसका प्रोडक्शन अच्छे तरीके से एक स्पेसिफिक पार्ट में लेना is called division of labor. Okay, earlier the village activities were limited to hunting, fishing, cattle rearing and farming. देखो, हम सब कहीं ना कहीं विलेज से जुड़े हुए हैं. कभी ना कभी हमें मौका मिला है टू गो टू विलेज, टू विजिट अ विलेज. ठीक है, तुमने देखा होगा कि सिटीज से, अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में काम थोड़े, एक्टिविटीज थोड़े कम होते हैं. वहाँ के लोग ज़्यादातर फार्मिंग करते हैं और थोड़ा बहुत काम नॉन फार्मिंग रिलेटेड भी, फार्मिंग से रिलेटेड होता है लेकिन वो नॉन फार्मिंग, नॉन एग्रीकल्चरल काम होता है, जैसे कि हंटिंग होता है, फिशिंग, कैटल रियरिंग और फार्मिंग. ओके, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन नीड गेव राइज टू डिफरेंट ऑक्यूपेशन. और धीरे धीरे, लेकिन जब धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हो गए तो उसके बाद इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा ऑक्यूपेशन में थोड़ा सा इंक्रीज आया. ओके, और थोड़े से काम बढ़ गए जैसे कि मैसनरी, कारपेंट्री, वेविंग, टेलरिंग, ट्रेडिंग एक्सेट्रा. But agriculture continues to be the major occupation in rural areas. Yes, nowadays also. Nowadays agriculture is the most popular occupation. या ये कह सकते हैं कि सिर्फ यही एक occupation है जो कि रूरल एरियाज में अभी भी है. एट फर्स्ट पीपल वर्कड फॉर वन अनदर इन रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज. दैट वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट बार्टर सिस्टम. इन एंशियंट टाइम्स पीपल, if people buy something, some good, they return any good इंस्टीड ऑफ मनी. इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम. जैसे कोई गुड खरीदते थे, कोई सामान खरीदते थे तो एक्सचेंज में वो कोई सामान ही देते थे, मनी नहीं था उस वक्त. लेटर ऑन दे वर्कड इन एक्सचेंज फॉर मनी. दिस बिकेम द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ऑल्सो द सोर्स ऑफ livelihood for the people. It was the beginning of economic interdependence. On the other hand, with the coming up of towns and cities, economic activities in urban areas were different in nature. We all know, we live in urban areas. So हम difference देखते हैं गाँव के activities में और urban areas में. Okay, a chain of economic activities like construction of roads and buildings, trading, manufacturing of goods, etc. started. Urban areas में mostly ये काम होते हैं. Rural areas में क्या होता है? What is the main occupation there? The agriculture. Okay, और urban areas में ये चीज़ें हैं. The services like health and medical care, education, supply of water and electricity, banking and insurance have also become essential requirement not only of the urban life but also of the rural living. It means कि देखो, इन मेन चीज़ों के अलावा भी there are something like water supply, electricity, banking, insurance, they are also become requirement in urban areas में. ये भी एक ज़रूरत है और rural areas में भी कह सकते हैं. All right, understood.
Now the last key, community cultural development. Cultural development is what? In the earlier stages of settlement life, man had a lot of spare time which he used for roaming around, singing, playing, dancing, painting, etc. Yes, we all know that in earlier time, in past, एंशियंट टाइम पे लोगों के पास बहुत सारे वक्त होता था जिसमें वो कुछ अपनी अदर एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, डांसिंग, इन सब पे फोकस करते थे, ये काम करते थे टाइम पास करने के लिए. ऑलराइट, नाउ the expression and feeling of the people living in different environment took the form of hobbies. अब ये जो है धीरे धीरे they become like hobbies for them. These activities kept on changing with time and place. और ये activities जो है वो time और place के हिसाब से धीरे धीरे चेंज होते चले गए. The interaction among the various communities influenced the customs, beliefs and tradition. उसके बाद धीरे धीरे जब ये ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ गया कम्युनिटीज़ के बीच में, तो ये कस्टम, बिलीफ्स और ट्रेडिशंस में भी चीज़ें चेंज हो गई. नाउ चिल्ड्रन, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डाइवर्सिटी इन इंडिया. ओके, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. वी ऑल नो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है. It has a variety of climate conditions, soil, irrigation methods, cultural and religious background symbolizes diversity in various fields. We have many states. We all know that we have many states in India. They have their own custom, tradition, culture. Yes, सब different है. हम लोग कई classes में ये पहले भी पढ़ चुके हैं, 3 में, 4 में, 5 में. लेकिन फिर भी in spite of that we are unite. हम एक हैं, and this is called unity in diversity. इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम अपने हाथ को लेते हैं, पाम को ले लीजिए. फिंगर्स जो हैं हमारे 5 फिंगर्स, दे आर नॉट ऑफ इक्वल साइज. ठीक है, वो सब सेम साइज के तो नहीं है, कोई लंबी है कोई छोटी है, लेकिन फिर भी अगर इसको आप बंद करेंगे तो इट विल बिकम अ मुट्ठी. यस, और इसको कह सकते हैं हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यस, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सेवरल डाइवर्सिटीज. Since it is very big country, people in different part differ in their customs, language and habits, as I told you earlier. Okay, these diversities arise from the fact that different regions have different histories and environments. Despite the diversities, there are similarities that unite us. Yes, diversity होने के बाद भी similarities जो हैं वो हम सबको unite करके रखते हैं. We all are Indians. Yes, सबसे पहले हम सभी Indians हैं. And during the freedom struggle, the whole country came together to send away the British. हम सब मिल गए थे एक साथ. अलग अलग स्टेट में होने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री खाली करवाने के लिए हम सब यूनाइट हुए थे. Yes, irrespective of their diversity background, the Indian national flag is the most important national symbol and it reminds us of our unity in diversity. Yes, children, understood? Now, unity in diversity has been the distinctive feature of our country. Unfortunately, increasing social and economic inequalities both in rural and urban areas have led to more discrimination in society. Yes, देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के साथ साथ इसका एक अनदर एस्पेक्ट भी आया सोसाइटी के अंदर कि कुछ लोग रिच हो गए, कुछ पुअर ही रह गए. यस, और ये जो है ये इकोनॉमिक अनइक्वालिटी लाया सोसाइटी के अंदर. ओके, देयर आर वेरियस रीजंस फॉर इट, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. In our day-to-day life, we find that the poor and downtrodden are being exploited. हम अब अपने everyday life में देखते हैं, सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि जो rich persons हैं वो exploit करते हैं poors को, okay, और ill ट्रीट करते हैं. यस, फिर और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं लाइक द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन लुक डाउन अपॉन अनदर रिलीजन. एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर समझता है, दूसरे रिलीजन को इन्फीरियर होने दिखाने की कोशिश करता है.
अगेन वुमेन वेयर एक्सप्लॉइटिंग बाय मैन, ये भी हम देखते हैं कि जो वुमेन है वो एक्सप्लॉइट की जाती हैं मैन के द्वारा, वो इक्वल उनको नहीं मानते हैं, हमेशा सप्रेस करना चाहते हैं, घर में इक्वल राइट्स नहीं देते। कहने के लिए है कि यस दे हैव इक्वल राइट्स, बट अगर देखा जाए जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन होता है। These type of differences cannot be called a form of diversity, but they are inequalities, prejudice and discrimination. इसको हम किसी भी तरीके से डाइवर्स नहीं कह सकते। दिस इज inequality, वो बराबरी नहीं देना है, ओके, और डिस्क्रिमिनेशन करना है। ऑल राइट, okay children, in this class we discussed this part only, okay. In next class I will come to you with social reforms, green revolution, rural community and urban community. These 4 points are left, okay, because it was a long chapter, so इसको पार्ट्स में पढ़ाना ज़रूरी था। ऑल राइट, सो इसके बाद ये 4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैप स्किल आपको बताती हूँ, ये आप अपने आप कोशिश कीजिएगा करने का। आप इन प्लेसेस को लोकेट कीजिएगा। आई एम टेलिंग यू द आंसर्स, ओके। मैं आपको आंसर बताती हूँ, आप इन प्लेसेस को इंडिया के पॉलिटिकल मैप के ऊपर लोकेट करके मुझे दिखाएंगे। ऑल राइट, पहला क्वेश्चन है मैप स्किल में, any two North Indian states where green revolution took place. You all know green revolution is related with the production of greenery, अनाजों से crop से का production से related है ये। So ये दो North Indian states, they are asking for 2 North Indian states. One is you can locate Punjab and second one is Himachal Pradesh. All right. Now second question, the state where Pongal is celebrated. ये वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 5। पोंगल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज इन तमिलनाडु। ऑल राइट, नंबर 3, द स्टेट टू विच बिहू डांस इज एसोसिएटेड विद। किस स्टेट से बिहू डांस एसोसिएटेड है? दैट इज असम। द आंसर इज असम। And the fourth one, the state known for Onam festival, that is Kerala. The snake boat race, famous for snake boat race, yes, and Onam festival, that is Kerala. Okay children, that's all for today. I will come to you on Thursday with these points, okay. We will discuss these points, so get ready for that. You have to go through that. आप पहले इसको आप खुद से पढ़ के रखिएगा तो समझने में आसानी होगी, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट में, जो कि लास्ट पार्ट होगा, उसमें मैं ये चारों पॉइंट्स डिस्कस करूंगी विद यू। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।